में फंसे कई भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों के छात्रों की वतन वापसी हुई। वतन वापसी के बाद जानिए कैसा है इन छात्रों का हाल। भारत देश की शान तिरंगे की आड़ लेकर दूसरे देशों के छात्र भी अपने घर वापस जा रहे हैं और दूसरे देशों के छात्र भी तिरंगे की आड़ में खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत और भारत के तिरंगे की ताकत क्या है। वहीं इन सब के बीच फरीदाबाद के 3 छात्रों की वतन वापसी हुई, जिससे कि छात्रों के परिजनों में काफी हर्ष भरा माहौल है। जी, जो यूक्रेन के हालात हैं इस समय, उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। और जो आप वहाँ से निकले तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे आप निकल गए वहाँ से? सर, इस टाइम तो उसकी यूक्रेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बट हम जब निकले थे तो हमने पहले मतलब अपने खर्चे बस कराई थी। बस से हम रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करके फिर हमें इंडियन एम्बेसी वाले मिल गए थे, तो उन्होंने मतलब हमारे लिए सारा कुछ अरेंजमेंट कर दिया था। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत हमें बस बॉर्डर क्रॉस करने तक आई थी। उसके बाद जैसे हमें एम्बेसी मिली है। देश के कई छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं हरियाणा के तोशाम निवासी चिराग का यूक्रेन से लौटने पर परिजनों के साथ ग्रामवासियों ने भरपूर स्वागत किया। इसके साथ ही परिजनों ने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। इसके साथ ही यूक्रेन से इंद्रिका सिद्धार्थ लौटा और उसने वहाँ के हालात के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे एकदम से हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि उनका ये न्यूज़ आ गई थी कि जो ओडेसा का बॉर्डर है सी साइड से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर रशियन जो वॉरशिप है उनके वो खड़े हुए हैं। तो वही यहाँ पे एकदम से हालात ख़राब होंगे। और फिर वही हुआ 24 तारीख को वहाँ पे वॉर किया ही, और 25 तारीख को उसमें ओडेसा में भी शेलिंग हुई। सरकार के प्रयास से जींद के छात्र की भी वापसी हुई। इन सब के बीच यूपी के हमीरपुर जिले की 2 छात्राएं और कानपुर की जानवी कटियार यूक्रेन से वापस आई। इस बीच प्रतिष्ठा और जानवी ने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। पूरा इंडियन एम्बेसी सब कुछ कर रही थी, यहाँ पे भी कर रही थी, पर कुछ लोगों को मिल पा रहा था, कुछ को नहीं मिल पा रहा था सपोर्ट गवर्नमेंट का। पर बॉर्डर पहुंचने के बाद पूरा सपोर्ट, बॉर्डर में भी, इमिग्रेशन में, हर एक चीज़ तुरंत हो रही थी। पहले तो हम लोग के हॉस्टल में बस आई थी, वो हम लोग को बॉर्डर तक ले गई। तो बॉर्डर में हम लोग 4-5 दिन तक खड़े रहे। वहाँ पे हम लोग 15 किलोमीटर तक चल के गए थे पहले। फिर भी वहाँ पे 4-5 दिन तक खड़े रहे और -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, स्नोफॉल भी हो रही थी। और वहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट था नहीं कि शेल्टर मिल जाए या कुछ खाना वाना हो, सिर्फ खड़े रहना था। फिर उसके बाद हम लोग को रोमानिया बॉर्डर में एंट्री मिली, तब जाके एम्बेसी ने कुछ किया। पंजाब के छात्रों की भी घर वापसी हो रही है। इस बीच यूक्रेन में फंसा छात्र खन्ना लौट आया और बताया वहां का खौफनाक मंजर। उस टाइम ऐसे अटैक तो शुरू हो गए हर सिटी विच मृत्या की खार के हिस्सों में हर किते अटैक शुरू हो गए सी। तो साडी सिटी अलर्ट ते सी, मतलब बजे रहंदे सारे हर 2 घंटे विच। जब सायरन बजे तो नीचे चले बेसमेंट बंकर विच बजे सायरन बंद होंदे सी, फिर ऊपर आ जाओ बस आई सी। फिर असीं उत्थों निकले थी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के परसौनी निवासी पिंटू झा के पुत्र कुमार अनुराग यूक्रेन से अपने घर सकुशल लौटा। उसके वापस लौटने से परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही छात्रों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। जो बच्चे वहाँ गए वो 2-2 दिन तक रात को बॉर्डर पे ही रह गए। माइनस तापमान था वहाँ पे और इतनी सर्दियों में बच्चे वहाँ रात भर रहे, रिस्पॉन्स नहीं हुआ और इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। बाद में सब कुछ थोड़ा स्मूथ हुआ। मैं भी उधर से फिर बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया आया और फिर वहाँ से इंडिया के लिए फ्लाइट अरेंज करवाया इंडियन गवर्नमेंट ने ही। राजस्थान के अलवर के दिव्यांश तिवारी की यूक्रेन से वतन वापसी हुई, जिससे उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। खार्किव में जो हालात उसने करे, हर जगह मिसाइलें गिर दी, यूनिवर्सिटियां तोड़ दी, बिल्डिंग्स तोड़ दी, लोगों को मारना उसने चालू कर दिया। पहले गति थोड़ी वॉर की धीरे थी, उसके बाद वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं उन्होंने उसके साथ सरेंडर करने से मना कर दिया। तो पुतिन एक तरीके से बहुत ही आक्रोश में आ गया। उसके कारण उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, वो बमबारी पे बमबारी करता चला गया, जिसके कारण एक भारतीय छात्र नवीन गायतोंडे, जो कि मेरा मित्र था, मेरा बैचमेट था, उसकी मृत्यु हो गई। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार मिशन गंगा चला रही है। इस बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों को 2 देशों के युद्ध के बीच सकुशल निकालकर उनके घर पहुंचा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 7,000 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच